हेलो नाइन्थ क्लास। आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 5 करेंगे जो कि एक पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मीन आबी नरगिस, ये एक फ्लावर फूल का नाम है। ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 1770 में उसकी बर्थ हुई है, पैदाइश हुई है। 1850 में उसकी डेथ हुई है। सो 1770 टू 1850 विलियम वर्ड्सवर्थ, डैफोडिल्स आबी नरगिस। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं ताकि इस नज़म को समझने में आसानी हो, इसकी समरी को समझने में आसानी हो। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। आई वेंडर्ड, वेंडर मीन आवारा फिरना, मैं आवारा फिर रहा था। लॉनली तन्हा, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह, एक बादल की मानद, एक बादल जो कि आसमान पर आवारा घूम फिर रहा होता है। शायर कहता है कि मैं भी इसी तरह आवारा घूम फिर रहा था। दैट फ्लोट्स जो तैरता है, बादल की बात हो रही है, जो तैरता है। ऑन हाई, बुलंदी पर। ओ मीन्स ओवर, वेल्स वादियों के ऊपर, एंड हिल्स और पहाड़ियों के ऊपर। ऐसा बादल का टुकड़ा जो पहाड़ियों या वादियों के ऊपर आवारा तैरता है, फिरता है। मैं भी ऐसे ही फिर रहा था। When all at once, जब अचानक। I saw, मैंने देखा। A crowd, हुजूम। A host, एक झुरमुट। Of golden daffodils, सुनहरी आबी नरगिस का। Beside the lake, beside पास, साथ। The lake, झील के। Beneath the trees, दरख्तों के नीचे। Beneath, under, नीचे। दरख्तों के नीचे झील के साथ मैंने सुनहरी आबी नरगिस का झुरमुट देखा। फ्लटरिंग, जो फड़फड़ा रहे थे। एंड डांसिंग, रक्स कर रहे थे। इन द ब्रीज, हवा में, ठंडी हवा में। और वो ठंडी हवा में झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। सेकंड स्टैंजा है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यूस मुसलसल, यहाँ से मुराद है अनलिमिटेड, लातादाद। एज द स्टार्स, सितारों की मानद। दैट शाइन, जो चमकते हैं, उन लातादाद सितारों की तरह जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल, टिमटिमाते हैं। ऑन द मिल्की वे, कहकशां में, उन सितारों की तरह आबी नरगिस लग रहे थे जिस तरह के आसमान पर या कहकशां पर सितारे चमकते और टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली कतार में। अलॉन्ग, साथ। द मार्जिन, किनारे के। ऑफ अ बे, बे कहते हैं झील को, झील के किनारे के साथ। 10,000, 10,000। आई सा आई, मैंने देखे। एट अ ग्लैंस, एक ही झलक में, एक ही नज़र में मैंने 10,000 फूलों को देख लिया। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को हिला रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को हिला रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, खुशी के रक्स में। स्प्राइटली, खुशकुन, खुशी के डांस, रक्स में। थर्ड स्टैंजा है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। द वेव्स, लहरें। बिसाइड देम, उनके साथ झील थी, झील के साथ उगे हुए थे तो उनके साथ जो लहरें थी। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, वो भी रक्स कर रही थी। बट दे, लेकिन वो फूल। आउटडिड, बाजी ले गए, आगे निकल गए। द स्पार्कलिंग वेव्स, उन चमकदार लहरों से। इन गली, खुशी में, लेकिन वो खुशी में चमकती लहरों से आगे निकल गए, बाजी ले गए। A poet could not be but gay. गे कहते हैं खुश को। एक शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। In such a jocund company, in such, ऐसी। jocund, खुशकुन, कंपनी, सोबत में। शायर ऐसी खुशकुन, खुशी वाली, खुशबाश सोबत में खुश हुए बगैर न रह सका। I gazed and gazed but little thought, मैं बगैर सोचे उनकी तरफ देखता रहा। गेज, किसी चीज को टिक-टिकी बांध के देखना। I gazed and gazed but little thought, मैं बगैर सोचे उनकी तरफ देखता रहा। What wealth the show to me had brought, what wealth, कौन सी दौलत। The show, ये मंजर, to me, मेरे लिए, had brought, लाया है। मैं बगैर सोचे उन्हें देखता रहा कि कौन सी दौलत ये मंजर मेरे लिए लाया है, या इस मंजर ने मुझे क्या दौलत अता की है। फोर्थ स्टैंजा है फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन ऑफन, अक्सर, जब अक्सर। ऑन माई काउच, अपने बिस्तर पर। आई लाई, मैं लेटता हूँ।
इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। वेकेंट खाली को कहते हैं, पेंसिव का मतलब है सोच में डूबा हुआ या गमज़दा, मूड मिजाज। अब अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर खाली ज़हन या गमज़दा तबीयत में लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन, तो वो चमकते हैं, दैट इनवर्ड आई, मेरे जहन की आंख पर, मेरी अंदर की आंख पर, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो अचानक मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं। मेरे जहन की आंख में चमकते से मुराद वो अचानक मेरे जहन में आ जाते हैं, मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच जो है इज़ द ब्लिस, खुशी, ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की, और ये उनका चमकना मेरी तन्हाई के लिए खुशी है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, एंड देन, और फिर माई हार्ट, मेरा दिल, विद प्लेजर, खुशी से, फिल्स, भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और आबी नरगिस के साथ रक्स करता है। तो ये पोएम जो है नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में, फितरत के खूबसूरत मनाजिर के बारे में लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं, फितरत का शायर भी कहते हैं। तो इसमें फितरत के, कुदरत के खूबसूरत मंजर को बयान किया गया है, फूलों की खूबसूरती को बयान किया गया है, और ये बताया गया है कि किस तरह कुदरती मनाजिर इंसान की खुशी का बायस बनते हैं, इंसान के लिए खुशी का बायस बनते हैं जब वो गमज़दा होता है। थैंक यू वेरी मच।